हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों को फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो मैंने पिछले क्लास में क्या बोला था आप लोगों को कि अगर ट्रायंगल शुरू किए हैं तो उनका ऑपरेशन करके ही छोड़ेंगे। तो ऑपरेशन को जारी रखते हुए मैंने आप लोगों के पास एक और नया वीडियो लेके आ गया हूं। और ये जो वीडियो है वो हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल का वीडियो लेके मिलूंगा, तो मैं आ चुका हूं। तो चलिए शुरू से करते हैं, शुरू हर एक वीडियो के जैसा। तो इसमें आप केवल राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही नहीं बल्कि उससे रिलेटेड फॉर्मूला और उससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारी चीजों को जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है ना। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था राइट एंगल ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या होता है। तो जब मैंने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल बताया था, तो उसमें मैंने बताया था, तो क्या बताया था, आ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, है कि नहीं। 90 डिग्री मतलब एक एंगल अगर उसका 90 डिग्री के बराबर हो तो हम लोग बोलेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल है। चाहे उसके दो एंगल कुछ भी क्यों ना हो, बस एक एंगल आपका अगर राइट एंगल है तो मैं बोलूंगा कि वो हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये जो फिगर देख रहे हैं ये यही राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर है। इसमें देखो तो क्या है कि एक हमारा ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है। तो आपको समझ में आ गया है ना, कितना इजी था। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म समझते हैं, है ना। यहाँ क्या है, तो चलिए सर इससे रिलेटेड टर्म्स जो है वो देखो, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस, है ना। क्या बोलते हैं, ये जो हमारा ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है। ये जो हमारा होता है वो हमारा होता है बेस, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, है कि नहीं है। और ये जो हमारा होता है आप इसे परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर या फिर आप इसको हाइट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर या फिर हाइट बोलते हैं। ये तीन चीजें जो इनके साइड होते हैं उन साइडों को नाम दिया गया है खास राइट एंगल ट्रायंगल में। अब है कि नहीं, अब ये जो है मैंने बताया था कि इससे रिलेटेड फॉर्मूले को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसमें जो रिलेटेड टर्म आपके सामने निकल के आ रहा है वो आ रहा है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस, ROUS, स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, थ्योरम, है कि नहीं। अब ये होता क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है क्या, वही हम लोग जानते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम स्पेशल जो यूज होता है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। इसमें क्या बोलता है आप समझो, कि बोलता है कि इसका जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस, स्पेलिंग देख लीजिएगा थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो अन्य अन्य जो हमारे दो साइड बच रहे हैं उसके स्क्वायर के बराबर होते हैं। परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, है कि नहीं है। शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एच, बेस के लिए बी इस्तेमाल होता है, पी स्क्वायर। तो ये जो मेन फॉर्मूला निकल के आ रहा है ना,
इसको बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, है कि नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। लेकिन 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 क्या, अगर मान लो आपके पास इफ b is equal to 2 centimeter and p is equal to 3 centimeter, then h is equal to what? तब क्या इस्तेमाल करेंगे सर? यही तो इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि इसी का इस्तेमाल करके तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से चलते हैं। ये एक तरह से हमारा एग्जाम्पल है ना, क्या है, एग्जाम्पल है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, कैसे सर? आप हम लोग जानते हैं बाय फॉर्मूला सर, एच स्क्वायर आप बताए थे बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताए थे, है कि नहीं है। तो अब क्या है कि p का वैल्यू तो हमारे पास दे दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर कर देंगे, b का वैल्यू सर 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा कितना आ गया सर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 9 हो गया और ये 4 हो गया। अब देखो ये 9 हो गया, 4 हो गया, तो जोड़ने पर क्या आएगा सर, तो ये हमारा आ गया 13, है कि नहीं है, एच स्क्वायर। अब दोनों साइड अगर हमको इधर स्क्वायर हटाना है तो रूट चढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं है, ठीक है। तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। ये 13 सेंटीमीटर ये आपका हाइपोटेनस आया। अब देखो सर इसका इस्तेमाल क्या हो सकता था। अब आपके पास ये 3 चीजें हैं, 3 चीजें में 2 चीजें दिए रहेंगे, एक मिसिंग रहेगा, चाहे ये दोनों दिया रहेगा ये मिसिंग रहेगा। तो आप यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करके बना सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, है ना, आसान। और इससे पिछला वीडियो में मैंने तो एरिया एंड पेरीमीटर तो निकालने बता दिया था, इसके लिए बस मैंने बोला था कि बस पाइथागोरस थ्योरम को लेकर मिलूंगा और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराऊंगा, है कि नहीं। तो आपको समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ गया तो कमेंट में यस करें। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे फेसबुक पेज पीके सर को फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड पब्लिक स्कूल होलंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।